इंडस्ट्री एवरी ईयर ऑन ईयर बाय 11% ग्रो कर रही है। विद इन नेक्स्ट 5 years 85% ऑफ द जॉब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डोमिनेट करेगी। ऐसे टाइम पे अगर आपको कोडिंग आती है, इट इज गोइंग टू बी अ रियली बिग एडवांटेज फॉर यू, एंड ये सही टाइम है कोडिंग सीखने का। हाय, मेरा नाम अवनी है एंड वेलकम टू डे 1 ऑफ लर्निंग पाइथन। कोडिंग सीखने से पहले सबसे पहले समझते हैं उसका मतलब क्या है। कोडिंग एक्चुअली जैसे हम कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। सो कोडिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। हम ह्यूमंस की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, वैसे ही कंप्यूटर की भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। और अभी के टाइम पे जो लैंग्वेज डोमिनेट कर रही है सारी लैंग्वेजेस को, वो है पाइथन। आपने सुना ही होगा इसके बारे में। बट जितनी इम्पॉर्टेंट ये लैंग्वेज है उतनी ईजी भी है। मैं किसी को भी जो कोडिंग स्क्रैच से शुरू कर रहा है सीखने के लिए, उसको सजेस्ट करूंगी कि पाइथन से ही शुरू करें, बिकॉज पाइथन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली कवर हो जाते हैं। हमारा डे 1 का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। ना वेरिएबल एक की कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका मतलब है इट इज अ कंटेनर और a टेम्पररी मेमोरी इन कंप्यूटर विच कैन स्टोर डेटा। ये एम्प्टी बॉक्स इमेजिन कर लो जिसके अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, डिफरेंट कैटेगरीज का, कैटेगरीज हम आगे जरूर देखेंगे। अब वेरिएबल बनाने के डिफरेंट रूल्स होते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन में क्या रूल्स है वो हम समझते हैं। ओके, वेरिएबल्स नीड नॉट टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट इन पाइथन, दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है दैट इट इज अ वेरिएबल, मैं डायरेक्टली इसको यूज कर सकती हूँ जब मैं इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करूंगी। ओके, वेरिएबल इन पाइथन आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है अगर आपने कैपिटल केस में उसका नाम लिखा है या फिर स्मॉल केस में लिखा है, आपको वैसे ही यूज करना पड़ेगा during the entire program. Okay, variables are created when you assign a value to it. Like I said, उसमें value assign करते ही वो create हो जाएगा। Okay, ये एग्जाम्पल के साथ और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आफ्टर एक्सप्लेनेशन मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब वेरिएबल का जो नाम हम देंगे उसके कुछ रूल्स होंगे। ओके, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर कैरेक्टर। नंबर से शुरू नहीं हो सकता है वो। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। या तो फिर वो अल्फाबेट से शुरू होगा और नंबर भी उसके साथ ज्वाइन आप कर सकते हो, बट स्टार्ट में नंबर नहीं हो सकता है। वेरिएबल नेम्स लाइक आई सेड आर केस सेंसिटिव। ओके, अब वेरिएबल के अंदर जो डेटा हम स्टोर करेंगे, मैंने बताया था उसकी कुछ कैटेगरीज होंगे जिसे हम डेटा टाइप्स भी कहते हैं। ओके, नाउ 4 कैटेगरीज आ गए। फर्स्ट कैटेगरी समझते हैं इंटीजर। ओके, इंटीजर का मतलब है एनी होल नंबर। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा शायद। ओके, a इक्वल्स टू 5, -10, c 100। सो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है इंटीजर। ओके, सेकंड है फ्लोट। ओके, फ्लोट का मतलब है एनी डेसिमल नंबर। ओके, a इक्वल्स टू 1.5, 2.0, एनी नंबर जिसमें पॉइंट आ जाता है बिटवीन। थर्ड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस मैं स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू एप्पल वर्ड है, b इक्वल्स टू हेलो व्हाट्सअप, ये क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। c इक्वल्स टू एम्परसेंड साइन, नाउ ये अगेन क्या हुआ? सिंबल हुआ। नाउ d इक्वल्स 5। आप सोचोगे कि ये 5 तो इंटीजर था, ये स्ट्रिंग कैसे बन गया? क्योंकि स्ट्रिंग का एक रूल है, जो भी स्ट्रिंग के अंदर आप वैल्यू डाल रहे हो वो हमेशा या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही स्टोर होगा। ओके, अगर मैं इंटीजर नंबर 5 को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर कर देती हूँ तो वो भी स्ट्रिंग बन जाता है। ओके, वो इंटीजर नहीं रहेगा। ऑलराइट, द फोर्थ डेटा टाइप इज बूलियन, जिसके अंदर मैं कोई भी एक वैल्यू ही स्टोर कर सकती हूँ, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू होगी। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले कोई भी ब्राउजर खोल लो, उसके अंदर टाइप करो replit.com। ये वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट है, मेरे मोस्टली सारे स्टूडेंट्स यही वेबसाइट यूज करते हैं, बिकॉज बिगनिंग लेवल पे आपको कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और ये वेबसाइट आप फोन पे भी यूज कर सकते हो, और इसमें आप पाइथन ही नहीं बाकी और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे लॉगिन। आप किसी भी गूगल अकाउंट से इसमें लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको रेपलिट का इंटरफेस कुछ ऐसा नजर आएगा। आपको क्लिक करना है क्रिएट रेपल। रेपल का मतलब होता है प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने मिल जाएगी ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आप देख रहे हैं C++, सी, जावा, सी शार्प,
बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टेम्पलेट है, बट वी विल चूज पाइथन। ओके, यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम का टाइटल दे देती हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इसके सेंटर में हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पे ये रन बटन है टू चेक द प्रोग्राम इफ इट्स वर्किंग और नॉट। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, कोई वेरिएबल बनाते हैं। ओके, उसका नाम दे देते हैं ए। मैंने कहा था कोई लेटर हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, बट इट हैज टू मेक सेंस। ओके, रेलेवेंट होना चाहिए। ओके, सो मैं इसका नाम A1 भी दे सकती हूँ, बट मैं 1A नहीं दे सकती हूँ। ओके, रिमेंबर दैट, रेड लाइन ऑलरेडी वो दिखा रहा है। सो इसको देते हैं A1 इक्वल्स, इसे मैं वैल्यू देती हूँ 10। ओके, देन आई विल क्रिएट B1 वेरिएबल, इसको मैं वैल्यू देती हूँ 12.3। देन आई विल क्रिएट C1 वेरिएबल जिसमें हम स्टोर कर देंगे एप्पल। ओके, सो फर्स्ट वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर किया है, इंटीजर। सेकंड वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है फ्लोट, और थर्ड वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं जैसे कि बोलती हूँ A1 प्लस B1। ओके, सो A1 इंटीजर है और B1 फ्लोट है, इन दोनों के मुझे एडिशन परफॉर्म करना है। लेकिन एडिशन का आंसर कहाँ स्टोर होगा, मैंने कहा था कुछ भी स्टोर करने की बारी जब आएगी वेरिएबल याद आना चाहिए आपको। सो यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूंगी, लेट्स नेम इट एज आंसर इक्वल्स। वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको इक्वल साइन लगाना बहुत जरूरी है। ओके, अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो कुछ भी हो नहीं रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटेशन जो है वो पीछे हो रहा है। ओके, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, इसको देखने के लिए वी विल टाइप प्रिंट आंसर वेरिएबल। ओके, लेट्स रन एंड चेक। आंसर दिखा रहे हैं 22.3, 10 प्लस 12.3 इज 22.3। प्रिंट का मतलब है टू शो समथिंग। ओके, कोई भी वेरिएबल अगर मुझे शो करना है, मैं इसको प्रिंट के अंदर डाल दूंगी और शो हो जाएगा। रिमेंबर, ये वेरिएबल के नाम में आप कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाओगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग नहीं है। ऑलराइट, एक और चीज ट्राई करते हैं। आंसर 2 वेरिएबल क्रिएट करती हूँ मैं, और A1 प्लस C1 करते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट में मेंशन करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। प्रिंट भी लिख देती हूँ मैं, प्रिंट आंसर 2। ओके, आई होप आपको अभी तक आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर एक्चुअली एरर आएगा। ओके, एरर क्यों है, ये ऑलरेडी रेड लाइन भी दिखा रहा है, क्योंकि ये A1 इंटीजर है और C1 स्ट्रिंग है, इसके बीच में कोई एडिशन हो नहीं सकता है। ओके, सो ये मैं आपको चेक करके बताना चाहती थी। लेकिन अगर मैं प्लस के जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो कि स्टार होता है वो दे देती हूँ तो रेड लाइन चला गया। ओके, एनी गेसेस इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में मेंशन करके बताओ। अगर आप मेरे साथ ही फॉलो कर रहे हो, ट्राई एंड फॉलो द सीरीज विथ मी, तो आपको कोई भी डाउट होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हो, और आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर आप फॉलो अलोंग करोगे विथ मी। इसने क्या कर दिया, एप्पल 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 इतनी बार लिख दिया। सो व्हाट हैपेंड इज, इसने एप्पल को 10 बार लिख दिया। ओके, सो इस स्ट्रिंग को इसने 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया। सो एडिशन तो नहीं हो सकता था, बट मल्टीप्लिकेशन जरूर हो गया स्ट्रिंग के साथ, उसने उतनी बार उसको लिख दिया। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है। आगे जैसे हम जाएंगे, हम लोग और एक्टिविटीज भी सॉल्व करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ एक्टिविटीज और क्विज भी दे दूंगी, सो यू कैन ट्राई एंड सॉल्व दैट ऑल्सो। अगर वीडियो समझ आई है तो नीचे कमेंट में अंडरस्टूड लिख के मुझे ज़रूर बताना। जो भी कॉन्सेप्ट्स हम इस 30 डेज की सीरीज में कवर करने वाले हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन ज़रूर कर लूँगी, सो एक बार गो थ्रू कर लेना।